हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल कॉलेज अपडेट में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्किल एनहांसमेंट कोर्स का एक आपका सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन। जी हाँ, तो आज हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे, कैसा इसका पेपर आता है और कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, प्लस इसका सिलेबस ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या क्या आपको पढ़ के जाना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं वीडियो। बात की जाए सब्जेक्ट को, काफ़ी बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि सर ये इंग्लिश क्यों लिखा हुआ है, जबकि ये तो कॉमर्स बैकग्राउंड का सब्जेक्ट है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, ये जो सब्जेक्ट है ना पहले के टाइम पे कॉमर्स बैकग्राउंड में ही है और अभी भी मुझे लगता है कि कॉमर्स में ही है। बट ये इंग्लिश क्यों इसमें जोड़ा गया इतना तो मैं नहीं बता पाऊँगा, बट ये कॉमर्स बैकग्राउंड का जो है सब्जेक्ट है। क्योंकि सिलेबस की बात की जाए, सिलेबस इसका सेम ही है। इसमें टोटल 5 यूनिट है। ठीक है, 5 यूनिट इसमें आपकी है। देखिए, पहली यूनिट की बात की जाए उसमें आपका इंट्रोडक्शन टू ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, इसमें आपका मीनिंग ऑफ प्रोसेस, फंक्शन, नीड, इंपॉर्टेंस, मीडिया, मतलब ये जो आपका पूरा जो कोर्स है, ये जो सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन, मतलब कि बिजनेस में जो व्यापार आप करते हो उसमें आप एक दूसरे से कांटेक्ट कैसे करते हो, कम्युनिकेट कैसे करते हो, उसके ऊपर है पूरा। ठीक है, तो पहले लेसन में तो आप यही पढ़ोगे इंट्रोडक्शन। दूसरे में आपका इफ़ेक्टिव राइटिंग, ठीक है, जिसमें आपका गाइडलाइंस फॉर क्लियर राइटिंग, रेफरेंस, ये सारा रहता है आपका। तीसरे में आपका रिपोर्ट राइटिंग, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, फॉर्मल रिपोर्ट, ठीक है, ये सारा रहता है। चौथे में आपका बिजनेस क्रॉसपेंडेंस एंड ई क्रॉसपेंडेंस, जिसमें आपका नीड है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर, ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस सर्कल्स, नोटिस, ये सारा आपका रहेगा। यूनिट 5 में स्पोकन इंग्लिश एंड ओरल प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो ये सारा आपका है। मतलब कुल मिला के बात है 5 यूनिट का जो है ये आपका पूरा सब्जेक्ट, आपका पूरा सिलेबस है इसका। ठीक है, ये आपको पढ़ने को मिलता है इसमें। अब बात कर लेते हैं इसका पेपर कैसा आता है। पहले इसका पेपर, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इसका दिखाने जाऊँगा। ठीक है, पहले हम पेपर से शुरुआत करते हैं इसके। तो पेपर की बात की जाए इसके एग्जाम पैटर्न की, तो बिजनेस कम्युनिकेशन का ये जो पेपर है आपका, देख लेते हैं कितने नंबर का आता है। पेपर की बात की जाए, ये जो पेपर है आपका 60 नंबर का आएगा और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। जी हाँ, 2 घंटे का एसओएल का और 60 नंबर का आएगा एसओएल वाले बच्चों का। वहीं रेगुलर की बात की जाए, रेगुलर के अंदर ये जो पेपर 30 नंबर का आता है रेगुलर और एनसीबीएफ के लिए, जबकि एसओएल का ये जो पेपर 2 घंटे 60 मिनट का आता है। ठीक है, आपका 60 मार्क्स का आता है मैक्सिमम और 2 घंटे आपको दिए जाते हैं। वहीं रेगुलर और एनसीबीएफ का आपका 30 नंबर का और 1 घंटे उनको मिलते हैं। ठीक है, तो एसओएल में इसमें ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, और ये पेपर आपका देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपके सामने मैं दिखा दे रहा हूँ, फिर आपको कहोगे सर कैसा है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपका, यूनिट 1 से क्वेश्चन बना, इसमें कम्युनिकेशन हैज बिकम ऑल द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन टुडे, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन डिटेल। ठीक है, तो अगर आप इसको इंग्लिश में करने में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में कर लीजिए, अगर हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शनल काफ़ी रहते हैं इसके अंदर, इस तरह के इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहेंगे। अब देखिए हिंदी में भी है, ऐसा नहीं है हिंदी में नहीं है। देखिए आगे ना, संचार आज आधुनिक संगठनों के लिए और भी आवश्यक हो गया है, कथन को विस्तार से समझाइए। संचार यानी कम्युनिकेशन, हम एक दूसरे से बात करते हैं, हम अपनी बात उनको प्रदान करते हैं, उसको कम्युनिकेशन यानी संचार कहते हैं। तो हिंदी में तो मुझे लगता है कि आप बना के लिख दोगे, कॉमर्स बैकग्राउंड का सब्जेक्ट है वैसे ये। ठीक है, किसी व्यावसायिक संगठन में उद्धर संचार के महत्व का वर्णन कीजिए, इस तरीके से इसका पूरा पैटर्न रहता है, आप देख सकते हो। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लाइब्रेरी इंटरनेट एंड कलेक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जो लाइब्रेरी का जो इंटरनेट होता है उसका कलेक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हो, डेटा के संग्रह और वर्गीकरण में पुस्तकालय इंटरनेट की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो राइट ए शॉर्ट नोट, इस तरह के इसमें क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, पूरा पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका, कैसा इसका पेपर आता है, ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिल सके चीज़ को लेके। ठीक है, व्हाट इज़ ए एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट क्या है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, सिलेबस तो सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 घंटे का आएगा और 60 नंबर का आएगा एसओएल वालों का, और रेगुलर एसएल वालों का 1 घंटे का देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से पूरा रहता है। वार्षिक रिपोर्ट क्या है देखिए, उसको पढ़ के आंसर देना होता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है, जो कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ताकि फिर आप बाद में ना कहो सर देखिए इंग्लिश में क्या आता है। जो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5
और बाकी फिर मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको करवाऊँगा अभी, पहले आप कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। और इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये पूरा पैटर्न हो गया आपका, ठीक है। अब जरा इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिजनेस कम्युनिकेशन के, पहला जो इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जाएगा, आज आधुनिक संगठनों के लिए संचार और भी आवश्यक हो गया है, कथन को विस्तार से समझाइए। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवा रहा हूँ, जिसमें आप सूटेबल हो उस लैंग्वेज में आप प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मौखिक संचार और गैर मौखिक संचार के बीच अंतर बताइए, यानी डिफरेंट बिटवीन वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तीसरा, प्रभावी संचार के लिए किन्हीं 5 बाधाओं की व्याख्या करें। चौथा, किसी संगठन को अनौपचारिक संचार चैनलों के गुण और दोषों का वर्णन करें। पांचवा, उदाहरणों के बीच अंतर, प्रासंगिक उदाहरणों की मदद से ग्रंथ सूची और संदर्भ और ग्रंथ सूची तैयार करने में किन्हीं बिंदुओं और सावधानियों के ध्यान में रखना चाहिए। छठा, आंकड़ों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। सातवां, वार्षिक रिपोर्ट क्या है, व्हाट इज द एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट बनाने के उद्देश्य क्या है। निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत्त का मसौदा तैयार करें, जहां निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे। एक आपको मसौदा तैयार करना है, ठीक है, जहाँ पे निम्नलिखित ये सब आपको डिटेल देख के एक आपको मसौदा तैयार करना। मसौदा होता कैसा वो मैं आपको बताता हूँ। तो 8वें नंबर के क्वेश्चन में एक आपको मसौदा तैयार करना है। मसौदा का सिंपल सा मतलब है एक आपको नोटिस टाइप जो है वो तैयार करना होता है, जिसके अंदर आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, और इन चीज़ों को ध्यान रखते रखते आपको क्या क्या निर्णय आपने लिए कहते हैं उस टाइप से आपको जो है पूरा फॉर्मेट तैयार करना है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन, आज के व्यावसायिक संगठनों के लिए प्रभावी आईटी संचार उपकरणों द्वारा निभाई गई भूमिका का वर्णन करें। इलेक्ट्रॉनिक मेल के उपयोग और गुणों के बारे में विस्तार से बताइए। 10वां, वैश्विक नेतृत्व प्रथाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संगठन के कर्मचारियों को सूचित करने और जिम्मेदारियों की वितरण का विवरण देने वाला एक कार्यालय नोटिस तैयार करें। 11वां, एक व्यावसायिक पत्र क्या है, व्यावसायिक पत्र के विभिन्न भाग क्या है। 12वां, एक ज्ञापन क्या है, रोशनी इंटरप्राइजेस के प्रबंधन के रूप में 15 सितंबर 2024 को सुबह 10:30 बजे से शाम 7:30 बजे के बीच ड्यूटी से उनकी अनुपस्थिति के संबंध में बिक्री कार्यकारी को एक ज्ञापन का मसौदा तैयार करें। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आपके मेमोरेंडम वाले, ठीक है। फिर आपका एक प्रभावी प्रस्तुति के घटकों की व्याख्या करें। प्रस्तुति के उचित संगठनों के लिए बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। चौथवा आपका है, यह अक्सर कहा जाता है कि समूह के निर्णय व्यक्तिगत निर्णयों की तुलना में अधिक फायदेमंद होते हैं, कारणों से समझाइए। साथ ही चर्चा में भाग लेने की भूमिका का वर्णन करें। 15वां आपका, हाल ही में इंश्योरेंस प्राइवेट में शामिल हुए लिमिटेड मानव संसाधन प्रबंधन के रूप में किसी कंपनी के बारे में आएगा। आप बिक्री कर्मचारियों के बीच कम मनोबल देखते हैं, कारणों का विश्लेषण करते हुए एक रिपोर्ट लिखिए और प्रबंधन को उपयुक्त उपचार सुझाइए। तो ऐसा क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो गए और पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया कैसा पेपर आता है। तो थोड़ा पेपर हार्ड है, देखिए कॉमर्स बैकग्राउंड का मैं बार बार चीज़ को कह रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो मच।